हेलो फ्रेंड। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आया हूँ वो है साइन थीटा का फैक्टर, कंप्लीट फैक्टर, जो कि बीएससी सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। ये क्वेश्चन का रिजॉल्व साइन थीटा इनटू फैक्टर, या फिर क्या आ सकता है एक्सप्रेस साइन थीटा एज ए इनफाइनाइट प्रोडक्ट, यह आ सकता है, या फिर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। फ्रेंड्स, ये बहुत लंबा थ्योरम है, पर मैं इसको शॉर्ट में जितना हो सके उसको बताने की कोशिश किया हूँ। अगर मैं इसको लिख करके सॉल्व करता तो शायद 1 घंटे की वीडियो चली जाती, पर इसको मैंने लिख करके समझाया, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको इसको समझाऊंगा लिख करके भी। तो फ्रेंड्स, आप इसके साथ बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि हमें साइन थीटा का फैक्टर करना है, तो हमें चाहिए क्या, पहले हम करेंगे क्या। सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a डॉट कॉस ए, जो कि क्लास 12th का एक फॉर्मूला है। फिर जब 2a होता है, यानी कि जब एंगल 2a होता है, तो यहाँ पर देखिए एंगल उसका हाफ हो जाता है, यानी कि a, और यहाँ पर भी a। तो अगर जब हम एंगल a लेके चलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, a/2 जो एंगल है उसका हाफ। फिर आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ये जो कॉस का जो टर्म है उसको हमको साइन का टर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख क्या सकते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा। ये हम लोग 12th क्लास में ही पढ़े हैं, जो हम लोग π/2 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, साइन π/2 प्लस a/2, यानी कि साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये मैंने चेंज किया, ये हमें ज़रूरत है इसलिए चेंज कर रहे हैं। फिर आगे आइए देखते हैं हम लोग क्या है, 2 sin a/2 डॉट साइन, इसे हमने अरेंज कर लिया, यानी एलसीएम ले लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई प्लस a/2। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग देखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 2 sin θ/2 डॉट साइन π/θ/2, यानी कि हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, जहाँ पर मेरा ए था वहाँ पर हम एक थीटा मान के चल रहे हैं, थीटा मान के चलेंगे, और उसके बाद फिर उसको एक इक्वेशन ले लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए भी लेके चल सकते थे, पर हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, जहाँ जहाँ एंगल ए लिखा हुआ था वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं थीटा। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास है क्या, साइन थीटा हमारा ये निकल के आ गया। अब इसके अंदर में जो ये है साइन θ/2, इसको हम लोग फिर से तोड़ेंगे फॉर्मूला में। देखिए साइन θ/2, यहाँ पर जो साइन θ/2 है और यहाँ पर साइन पाई प्लस θ/2 है, उसको अलग अलग से फिर से हम लोग इसी फॉर्मूला में तोड़ेंगे जो कि ऊपर में था। देखिए यहाँ पर साइन θ/2। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए ये जो मेरा फॉर्मूला है, ये वाला सेकंड फॉर्मूला, इसमें हम करेंगे क्या, जब यहाँ पर एंगल थीटा है तो हमने क्या यहाँ पर थीटा लिख करके इसको बनाया, और जब यहाँ पर अब हमारा एंगल क्या हो गया, θ/2 हो गया, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर इस फॉर्मूला में, यानी कि इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, θ/2 लिखेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था थीटा, तो हमने क्या लिख दिया θ/2, और ये वाला डिवाइडेड बाई 2। ठीक, फिर साइन पाई प्लस ये जो थीटा था वो क्या गया, θ/2 हमने लिख दिया, और फिर डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए ये जब ये जो 2 था वो नीचे आएगा तो क्या होगा, पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2, और ये सेम रह जाएगा। इसमें देखिए साइन 2 पाई ये कैसे होगी, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई प्लस थीटा, और ये एलसीएम जो लेंगे वो जब हमारे नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये वाला टर्म अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आया है ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ पर, तो देखिए इसको मैंने एक अलग से भी समझा दिया आपको। मेरे पास सही था, यहाँ जहाँ पर मेरे पास थीटा था वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, θ/2 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें एलसीएम होगा तो ये पावर यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो गया 2 पाई प्लस θ/2, और ये जो नीचे में 2, ठीक, इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस थीटा, और नीचे ये दोनों जो है वो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2, और यही पावर 2 हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया। तो ये देखिए हमारा ये वाला जो टर्म है ये आ चुका है, यानी कि 2 sin θ/2 का पावर 2 डॉट साइन 2 पाई प्लस थीटा का पावर 2 का पावर 2। ठीक है, ये मैंने समझा दिया कि ये कैसे आया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो मेरा टर्म था, यानी कि साइन θ/2 को मैंने तोड़ दिया, अब ये वाला जो टर्म था उसको भी इस वाले फॉर्मूला में ही हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जब हम आगे आते हैं, देखिए इसको इस तरह से हमने लिख लिया, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 2 साइन, यानी कि अभी जब हमारे पास थीटा था,
जब हमारे पास एंगल थीटा था तो हमने क्या लिखा, थीटा बाई 2। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास एंगल ये पूरा है, यानी एंगल क्या है, पाई प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर हम पूरा क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा बाई 2, और यहाँ नीचे पहले से 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2। अब फिर देखिए यहाँ पर फिर हमने वही किया, यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा था, और थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, इस वाला को लिख दिया, यानी कि पाई प्लस थीटा बाई 2। अब फिर से वही होगा, ये वाला देखिए यहाँ पर ये जो था ये इसके साथ एलसीएम चला जाएगा, और ये जो 2 है, होल जो 2 रहेगा वो नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पावर 2 का पावर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसके साथ जब एलसीएम जाएगा तो 2 पाई प्लस ये वाला पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस थीटा। ठीक है, का पावर 2 का पावर 2, और फिर ये पूरा जब इक्वेशन होगा तो ये तो चलते आ रहा था, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का पावर 2 डॉट साइन 3 पाई प्लस थीटा और 2 का पावर 2। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग करते क्या है, ये जो दो वैल्यू हम लोग निकाला है, यानी कि साइन थीटा बाई 2 और साइन पाई प्लस थीटा बाई 2, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर देखिए था हमारे पास, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू था, ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, इक्वेशन 2 में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर 2 पहले से, ये 2 हमने लिख दिया, और फिर ये साइन थीटा बाई 2 जो हमने यहाँ पर निकाला है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर निकाले उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 2 आए हैं, 1 2 और एक ये वाले 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पर आगे स्टेप में हमने वही लिखा है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू 2 का पावर 3। अब बाकी जो टर्म बचा हुआ था उसको हमने उसी तरह से लिख दिया, इक्वेशन 3। और सिमिलरली फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को देखना क्या है, वो ट्रिक क्या है वो देखिए ट्रिक ये है कि अगर हम आगे और स्टेप जाते हैं, यानी कि इसको फिर से फैक्टर करते, इसको फिर से फैक्टर करते, इसको फिर से फैक्टर करते, तो ये तो हो गई, आगे जाएगा ही, पर हम लोग को मार्क्स लेके आना है तो थोड़ा ट्रिक से आजमाते हैं, थोड़ा ट्रिक से बनाते हैं ताकि हमारा बन भी जाए और मार्क्स भी मिल जाए। तो फिर देखिए हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पर देखिए मेरे पास एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, और यहाँ पर हमारे पास होता है क्या, 2 का पावर 3 होता है। ठीक है ना, तो सिमिलरली जब हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग आगे जाएंगे तो फिर हमारे पास कितने टर्म होंगे, अगला जब टर्म होगा तो उसमें देखिए कि हमको देखना क्या है कि यहाँ पर जैसे 2 का पावर 2 था तो नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली हमको लिखना क्या, 2 का पावर 3, फिर वैसे ही जाएंगे तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ये चलते जाएगा। अब हमें देखना क्या है कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पर 4 टर्म होगा तो 2 का पावर 3 होगा, यहाँ पर देखिए लास्ट में 3 जब रहेगा यानी 3 पाई रहेगा तो यहाँ पर 2 का पावर 3 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते क्या, इस स्टेप में टोटल 6 टर्म आएंगे, 1 2 3, और बीच में 2 टर्म छूटा हुआ है और यहाँ पर 6 टर्म आएंगे, तो हम लिखेंगे क्या 2 का पावर 7, सॉरी यहाँ पर टोटल 8 टर्म आएंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल 8 टर्म आएंगे, तो यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं 2 का पावर 7, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये वाला टर्म में 7 पाई है तो हम लिखेंगे क्या 2 का पावर 7। यहाँ पर जैसे 3 का पावर 3 पाई था तो हम लोग क्या लिखे 2 का पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, 2 का पावर 7 लिखेंगे, सिमिलरली करके 2 का पावर 7 लिखेंगे, और साइन थीटा बाई 2 का पावर 2 था तो हम लिखेंगे साइन थीटा 2 का पावर 3। फिर साइन, यहाँ पर सब में एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, 2 का पावर 2 था 2 का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर 2 था 2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे स्टेप बढ़ाते जाएंगे, लास्ट स्टेप जो होगा वो हम कैसे लिखेंगे उसको समझना है। उसके लिए हम करेंगे क्या, साइन यहाँ पर जैसे 3 पाई था तो यहाँ 2 का पावर 3 था, यहाँ पर 2 का पावर 7 है तो हम क्या लिखेंगे 7 पाई प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, देखिए इतना करके हमको आगे छोड़ देना। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको लिख क्या सकते हैं, 2 का पावर 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 माइनस 1, यानी कि 2 का पावर 3 क्या होता है 8 माइनस 1 यानी कि 7 ही होगा। फिर आगे आइए, फिर आगे देखिए हमको लिखना कैसे है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो यहाँ पर भी 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो यहाँ पर भी, यानी कि ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये आगे इसी तरह से बढ़ते जाएगा, इसी वाले टर्म को हम लोग इसको लिखे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 का पावर जो 3 है, ठीक है,
हम लोग आगे ये देखते हैं, यानी कि ये जो बढ़ते जाएगा 2 का पावर n का टर्म में बढ़ते जाएगा। आगे जब हम स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से बढ़ते जाएगा, आगे चलते जाएगा। तो हम करते क्या है, 2 का पावर n को हम लोग p पुट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो होगा 2 का पावर n बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे, 3 के बाद आगे बढ़ेगा। तो हम उसको क्या करते हैं, हम लोग p पुट कर लेते हैं। तो हम लोग लिख कह सकते हैं 2p माइनस 1 साइन, यहाँ पर देखिए 2 का पावर n यहाँ पर भी बढ़ेगा, 2 का पावर 3 है, फिर 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, p मान लिए। यहाँ p लिख देते हैं, साइन पाई प्लस थीटा बाई पी, साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई पी, डॉट 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 डॉट। यहाँ पर भी देखिए 2 का पावर 3 था, तो उसको यहाँ पर हम लोग करते क्या, p मान लेते हैं, और p माइनस 1 पाई प्लस थीटा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 7 पाई प्लस थीटा। तो 7 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p माइनस 1, पी का वैल्यू कितना है, 2 का पावर 3 है इन जनरल में, अभी इस टर्म के लिए 2 का पावर 3 है। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 यानी कि 8 माइनस 1 7 ही होगा। अगर आगे और जाएगा तो ये 2 का पावर n तक आगे हर एक टर्म के लिए वैल्यूएबल होगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखे, 2 का पावर n को हम लोग p मान के चले। ये हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरम है, थ्योरम जब भी प्रूव करते हैं तो हम लोग को कुछ मान के चलना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द लास्ट फैक्टर इज, लास्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, ये वाला है, ठीक है। इस वाले फैक्टर को हम लोग कैसे कर सकते हैं, लास्ट फैक्टर ये हमारे पास है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको मैंने अलग से सॉल्व करके आपको बताया। ये हमारे पास है लास्ट फैक्टर, इसको हम क्या करते हैं, किस तरह से लिखा जा सकता है, क्यों और कैसे। देखिए यहाँ पर हमने यही किया है, अगर इस तरह से हम लिखा हुआ है मेरे पास, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये क्या होगा, पी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पी इसके साथ मल्टी हुआ यानी पी पाई माइनस पाई, और ये वाला माइनस जो इस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस थीटा। और यहाँ पर से हम अगर पाई कॉमन ले ले तो क्या होगा, p माइनस 1 पाई प्लस थीटा बाई पी, यानी कि ये जो टर्म हो गया वो इसी की तरह से हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यही मैं दिखाना चाह रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो है साइन पाई माइनस थीटा थीटा बाई पी, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया साइन पाई माइनस थीटा बाई पी, ठीक है। ये फॉर्मूला है साइन पाई माइनस थीटा, इसको पूरा एंगल मान लेते हैं थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा होगा, हाँ थीटा क्या है, पाई माइनस थीटा बाई पी। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लास्ट फैक्टर, यानी कि जो लास्ट फैक्टर मेरे पास होगा उससे एक पहले वाला फैक्टर, जो कि हमारा डॉटेड से हम लोग दिखाए नहीं है। तो जो सेकेंड लास्ट फैक्टर होगा उसको हमको लेके चलना, दैट इज सेकेंड फैक्टर फ्रॉम इट। पीछे तरफ से जो सेकेंड फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकेंड लास्ट फैक्टर क्या होगा, जैसे यहाँ पर पाई माइनस थीटा बाई पी, यानी कि यहाँ पर पाई से पहले 1 मल्टीप्लाई है, तो उससे पहले जो फैक्टर होगा उसमें क्या होगा, 2 पाई होगा, यानी ये पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा बाई पी। ये एक ट्रिक है समझने का, जो मैं आपको बीच बीच में समझाते जा रहा हूँ कि आप कैसे समझोगे कि उससे पहले वाला फैक्टर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, वो डॉटेड से चला गया, तो आप समझो कैसे। यहाँ पर पाई है तो उससे पहले वाला जो फैक्टर होगा पीछे तरफ से वो क्या होगा, 2 पाई होगा। तो ये क्या हो गया, पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा बाई पी। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा हो गया, उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख दी। और इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 3 पाई, फिर 4 पाई, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब हम लोग करना क्या है, द 1/2 पी प्लस 1 एथ फैक्टर, उसको अब हम लोग देखते हैं कि उसका आगे क्या होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो हमको निकालना क्या है, द 1/2 पी प्लस 1 एथ फैक्टर। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने ये लास्ट जो फैक्टर था उसको मैंने मान लेता है कि स्टार इक्वेशन है, इसी में हम पुट करेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हमें 1/2 पी प्लस 1 एथ फैक्टर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम करते क्या है, साइन लिखते हैं, ठीक है। ये जो स्टार इक्वेशन उसको देख दीजिएगा, पी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 पी माई प्लस 1 माइनस 1 पाई प्लस थीटा, ठीक है, बाई पी। यही टर्म हमको निकालना था, ये वाला टर्म को निकालना है, 1/2 पी प्लस 1 टर्म निकालना है। तो जहाँ पर पी लिखा हुआ है इस इक्वेशन, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, और ये माइनस जो साइन था वो हो गया पाई प्लस थीटा। अब देखिए होता क्या है, ये माइनस और ये प्लस कट गया, बच गया क्या, साइन। देखिए यहाँ पर बच गया साइन
1/2 पी पाई प्लस थीटा पाई पी। ठीक है, अब ये क्या हो गया साइन, ये देखिए इसको अब अलग अलग कर सकते हैं, तो 1/2 पी पाई बाई पी प्लस थीटा बाई पी। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये पी तो कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या साइन पाई बाई 2, ठीक है, प्लस थीटा बाई पी। यही मैंने, ये जो रिजल्ट आया यही मैंने आगे लिखा है, जिसको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से आया था। ये समझाने के लिए मैंने आपको करके बता दिया कि ये कहाँ से आया, तो स्टार वाले इक्वेशन से आया। ठीक है, देखिए जो अभी मैंने बताया था उसको उसी तरह से लिख दिया मैंने, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई पी इक्वल टू, देखिए होता है क्या, अब उसके बाद फिर आगे देखिए क्या होता है, साइन पाई बाई 2 यानी कि 90, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा क्या है एंगल, यानी कि क्या है थीटा बाई पी, तो ये पूरा लिख देंगे कॉस थीटा बाई पी, एंगल क्योंकि है थीटा बाई पी। अब देखिए आगे हमें करना क्या है, क्या लिखा हूँ मैंने, हैंस कंबाइनिंग द सेकेंड and the last factor, the third and the last but one, and so on, and leaving alone the first and p plus 2 plus p by 2 plus 1 th factor। देखिए हम कर क्या रहे हैं, अभी ये जो लिखा हुआ उसमें हमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें स्टार इक्वेशन को देखना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये स्टार इक्वेशन में इस वाले फैक्टर को हमको छोड़ देना है, यानी कि ये दोनों को टी का पावर 2 का पावर p माइनस 1 और साइन थीटा बाई पी, इसको छोड़ देना, यही वहाँ पर लिखा हुआ था। और जो लास्ट में आपका आया है ये वाला टर्म आपके पास जो लास्ट में आया है कॉस थीटा बाई पी जो आएगा उसको हम लोग को छोड़ देना है। ठीक है, लास्ट टर्म को, और हम लोग को कंबाइन करते जाना है उसके बाद वाले टर्म को, यानी कि इस वाले टर्म को साइन पाई प्लस थीटा बाई पी को लास्ट वाले टर्म यानी कि साइन पी माइनस 1 पाई प्लस थीटा बाई पी इसके साथ कंबाइन करना। इसको हम लोग को कंबाइन करना है इससे जो पहले टर्म होगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये मैंने निकाला था, यहाँ पर देखिए सेकेंड लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो मैंने निकाला था सेकेंड लास्ट फैक्टर, ये टर्म के साथ हम लोग को कंबाइन करते जाना है और इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। देखिए वही मैंने यहाँ पर किया, ये देखिए साइन थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये दोनों टर्म को छोड़ देना हमको, ये वाला हो गया हमारा क्या ये दोनों को छोड़ने के बाद जो वाला टर्म था उसको, और फिर डॉट साइन पाई माइनस थीटा बाई पी, यानी कि ये क्या है लास्ट वाला टर्म है। देखिए अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया आपका लास्ट टर्म जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और ये वाला टर्म जो है फर्स्ट में जो मैंने यहाँ पर छोड़ा था। देखिए ये स्टार इक्वेशन में ये वाला टर्म को लास्ट वाला टर्म ये इसके साथ कंबाइन करना है, उसी तरह हमको इस वाले टर्म को सेकेंड लास्ट फैक्टर के साथ कंबाइन करना है जो कि यहाँ पर है साइन 2 पाई माइनस थीटा बाई पी के साथ। ठीक है, उसी तरह से हमारा चलते जाएगा, ये मैंने कंबाइन कर दिया और उस तरह से वो आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए हम एक फार्मूला होता है, ये 12th क्लास का फार्मूला, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर वही बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, पर क्योंकि हमें साइन थीटा का फैक्टर करना है तो हम लोग साइन के टर्म में लेंगे, तो इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू ये दोनों को इसी तरह से छोड़ दिए। ये जो था हमारा जो कॉम्बिनेशन जो हमने किया था, यहाँ पर देखिए ये क्या था, यहाँ पर पाई प्लस थीटा बाई पी, तो इसको अलग से लिख सकते हैं, पाई बाई पी और थीटा बाई पी हम लोग लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पर लिख दिया अलग करके। ठीक है, अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने इस टर्म में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के टर्म में मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक है, वही मैंने किया, देखिए यहाँ पर ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया ये बी हो गया, इसी तरह से ये चलते जाएगा, ये टूट गया। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखिए उसी टर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये जो हमारा वो मैंने आपको अलग से लिख के समझाया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये टर्म को आपको लिख देना है, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। अब आते हैं आगे, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बाई पी जो था उसको मैं इधर लेके आ गया हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, बाकी जो लिखा हुआ था उसी तरह से हम लिख के छोड़ देते हैं। अब हम क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं। ये चीज़ शायद आप
जानते होंगे कि लिमिट हम क्या लेते हैं, थीटा टेंस टू 0। तो देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 हम लोग देखिए जानते क्या है, ये चीज़ हमें जानना पड़ेगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हम लोग को याद करना पड़ेगा, ये उसी चीज़ पे बेस्ड है। देखिए इस चीज़ को मैंने किया क्या है, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, उसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसी पे बेस मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। साइन थीटा बाई थीटा, ये मैं खुद से लिख रहा हूँ इसके लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई थीटा। तो मैं बैलेंस करने के लिए खुद से थीटा लिखूंगा, फिर होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या है वो देखिए, साइन थीटा बाई पी बाई थीटा बाई पी। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं थीटा बाई पी खुद से लिखूंगा। अब ये क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से अलग कर लेते हैं, साइन थीटा बाई थीटा दोनों के साथ लिमिट ले लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय लिमिट, यहाँ पर देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बाई पी। ये टर्म बाहर हमारा क्या बच गया, थीटा बाई पी। ठीक है, इससे ये टर्म और ये टर्म हमारा 1 हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, ठीक है, इंटू थीटा बाई पी। ठीक है, अब ये थीटा और ये थीटा का टर्म कट जाएगा और ये पी जो था वो ऊपर आ जाएगा, तो ये पी बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको अलग से करके बताया ताकि आपको समझ में आ सके, और वही चीज़ मैं यहाँ पर देखिए वो आया हमारा। ठीक है, यानी कि इधर वाला टर्म को जो था मैंने लिमिट लिया तो पी आ गया। ठीक है, वही हमें यहाँ लिख दिया। अब आइए आगे, अब हम आगे जब आते हैं तो देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई पी इक्वल टू 0 होता है। अगर हम 0 ले लेते हैं थीटा के जगह पे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर हम लिमिट थीटा टेंस टू 0 लेते हैं और कोस थीटा बाई पी करते हैं तो ये क्या होगा, थीटा के जगह 0, यानी कि कोस 0 का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये सारा वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर का जो टर्म था वो p बन जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर प्रूफ किया है वो देखिए, यहाँ पर मैंने p लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू का साइन हो जाएगा। ये वाला जो टर्म था यहाँ पर देखिए 2 का पावर p-1, यहाँ पर जो है इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो 2 का पावर p-1। ठीक है, अब फिर आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए साइन पाई बाई पी, वो टर्म यहाँ पर देखिए साइन पाई बाई पी हो गया। ठीक है, फिर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि साइन थीटा बाई पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जितना भी इस तरह का टर्म होगा, ये वाले टर्म आगे भी बढ़ेंगे तो ये वाले टर्म सब 0 हो जाएंगे। तो मेरे पास बचेंगे क्या, कि ये वाले टर्म सब बचेंगे, ये फर्स्ट वाले टर्म। ठीक है, ये वाले टर्म सब बचेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा जो इक्वेशन 7 था, एक पार्ट जो था प्रूफ करने का वो पार्ट प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं कि उसको फिर नेक्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर का देखिए जो कोस थीटा बाई पी था वो हमारा क्या हो गया, इसके वजह से 1 हो गया, तो ये इक्वेशन फिर हमारा ये बन जाएगा, कोस टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें अब आगे करना क्या है। तो एक पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है, सेकंड पार्ट के लिए अब करते क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा, डिवाइडिंग 5/7, यानी कि इक्वेशन 5 को हम लोग इक्वेशन 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 5 और 7 क्या था, ये था हमारा इक्वेशन 5, ये था हमारा इक्वेशन 7 जो अभी निकाले हैं। आप चाहे तो वीडियो में पीछे करके जाके देख सकते हैं। अब हम करते क्या है, देखिए हम कर क्या रहे हैं उसको हम बताते हैं आपको। ये इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन 7 है, इससे देखिए हम सबको डिवाइड करें, यानी कि हमारे पास क्या है, इस वाले टर्म में साइन थीटा बाई पी, इससे इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर इस तरह से इसको लिख दें, फिर इससे ये वाला डिवाइड हो रहा है, यानी इसमें भी ये टर्म इसमें भी ये टर्म, ये दोनों को हम इस तरह से लिख दिए तो ये तो टर्म कट जाएगी ऑटोमेटिक। अब बचा हमारे पास फिर क्या, साइन थीटा बाई पी और कोस थीटा बाई पी। देखिए साइन थीटा बाई पी है, ठीक है, ये वाला टर्म और इसका जो लास्ट में लिखा हो जो कोस थीटा बाई पी, ये दोनों टर्म को ऐसे ही हमको छोड़ देना। ठीक है, इसको हमको किससे डिवाइड नहीं करना, इसलिए ये दोनों टर्म को हम लिख दिए, जो कि इक्वेशन 5 में, देखिए इक्वेशन 5 में आपको नजर आ रहा होगा, ये इक्वेशन 5 में जो लास्ट वाला टर्म और ये जो साइन वाला टर्म, इसको इस तरह से ही लिख देना है, इसको कुछ नहीं करना। अब फिर ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म को, क्योंकि सब इंटू में है ये इक्वेशन 7 का, तो एक एक करके हम बांट देते हैं।
इसमें देखिए एंगल पाई बाई पी, तो पाई बाई पी वाला को इसके साथ लेके चलते हैं, वही हम यहाँ पर किए। साइन पाई बाई पी बाई साइन स्क्वायर पाई बाई पी को डिवाइड करें साइन स्क्वायर पाई बाई पी में, क्योंकि हमको इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये वाला टर्म से इसमें डाल दिए, ये वाला टर्म इसमें डाल दिए, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, सारा टर्म को करके हमें दिखाना ही नहीं, 2 टर्म को कर दिए तो वो काफ़ी है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई पी बाई साइन स्क्वायर पाई बाई पी माइनस इसके साथ ही पाई बाई पी होगा। ये वाला टर्म के लिए हम ये वाला टर्म को इसके साथ डाल दिए। ठीक है, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी, और ये वाला टर्म, ये मैं आपको करके बता रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए कि कर क्या रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, अब आ गई ये जो टर्म है, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया, तो इसके नीचे जो ये p बचा हुआ था उसको हम इधर लेके आते हैं, वही हमने यहाँ पर किया। ठीक है, ये दोनों जो टर्म था उसको हम इसी तरह से यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जो था ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वही यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है, और यहाँ पर जो है वो जो टर्म था उसको इस तरह से छोड़ देना। ठीक है, फिर ये भी 1 हो जाएगा, उसको हमने यहाँ लिख दिया है, और ये जो था उसको यहाँ पर छोड़ देना। ठीक है, अब फिर हम आते हैं जो काम पहले कर रहे थे, लिमिट लेंगे p टेंस टू इन्फिनिटी, देन लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी p साइन थीटा बाई p। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए वही चीज़ कर रहे हैं। बैलेंस करने के लिए p तो पहले से है ही है, तो साइन थीटा बाई p, तो हम क्या करते हैं थीटा से डिवाइड करते हैं, थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, p तो पहले से ही था उसको नीचे कर दिए, इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक है, एंड लिमिट कॉस थीटा बाई पी, अगर p को हम इन्फिनिटी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अगर मैं बताऊं कैसे करते हैं तो देखिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए हमारे पास जो लिखा हुआ है लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी cos थीटा बाई p, ठीक है, इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ, जब हम p को इन्फिनिटी ले रहे हैं, यानी हम इसको लिख क्या सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी cos थीटा को हम लोग लिखते क्या है एक्चुअली में, देखिए थीटा को p को लिखते क्या है 0/1, p को इन्फिनिटी यहाँ पर हो गया ऐसे, यानी p की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। अब देखिए ये वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, तो इसको नहीं लिखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया है p की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब ये क्या हो गया, cos थीटा बाई इन्फिनिटी को लिख क्या सकते हैं 1/0, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर जो भी हो हमारा जीरो होना चाहिए, तब वो इन्फिनिटी होगा। अब ये 0 जब ऊपर जाएगा तो cos 0/1 हो गया, थीटा को 0 से इंटू करेंगे 0, इसका वैल्यू यानी ये cos 0, इसका वैल्यू 1 होता है। समझिए होंगे ये कैसे आ रहा है, ये छोटी छोटी बात है जो 12th की बात होगी, जो 12th में आपको सिखाया गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब आते हैं आगे ये वाला टर्म के लिए, फिर वही करेंगे हम साइन p टेंस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर थीटा बाई पी को साइन स्क्वायर पाई बाई पी, तो लिमिट ले रहे हैं p टेंस टू इन्फिनिटी, फिर इसमें साइन थीटा बाई पी होल डिवाइडेड बाई थीटा बाई पी, ये हम खुद से कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए हम फिर से थीटा बाई पी मल्टीप्लाई करेंगे, और पाई बाई पी कर रहे तो बैलेंस करने के लिए पाई बाई पी करेंगे, फिर जो टर्म कट जाएगा उसको छोड़ देंगे। अगर देखिए मैं आपको करके बता दूँ तो ये मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ देखिए कैसे होगा। साइन थीटा बाई थीटा बाई पी होल डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई पी पाई बाई पी, ये देखिए ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इसमें मैंने थीटा बाई पी जो था वो डिवाइड किया, तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और डिवाइडेड का साइन यहाँ पर भी हमको पाई बाई पी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर नीचे है ये वाला टर्म ऐसे, और यहाँ पर लिमिट हमारा क्या है p टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म तो हमारा क्या हो गया, ये वाला टर्म जो हमारा हो गया वो 1 हो गया, और ये वाला टर्म भी हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो उसके बाद फिर देखिए हमारा आ क्या रहा है, और यहाँ पर जो है होल स्क्वायर भी था। ठीक है, तो इसमें भी होल स्क्वायर लग जाएगा, डिवाइड करेंगे तो। अब ये वाला जो टर्म है p और ये वाला जो टर्म है p वो कट गया, तो हमारे पास बचा गया थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर।
ठीक है, यही टर्म हमारा आया हुआ, देखिए हमारे पास आया थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने अलग से ही बता चुका हूँ कि ये होता कैसे। वह आइए इसी तरह से जो वैल्यू है वो हम पुट करते जाएंगे, यानी कि इस जगह पे हम क्या पुट करेंगे, थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन आया हुआ था यहाँ पर देखिए, ये जो टर्म मेरे पास आया हुआ है उसके जगह पे हम यही चीज़ पुट करते जाएंगे। ये देखिए थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर जो कहाँ से आ रहा है वो देखिए, 2 स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पर देखिए 2 जो है ये पहले से 2 पहले से, इसलिए 2 आ रहा है। आगे हम टर्म में बढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो हमको बस 2 टर्म को देखना है, उसके बाद थर्ड टर्म को उसी तरह से लिख देना है, क्योंकि आगे अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो और भी बहुत सारा टर्म आएगा तो समय भी नहीं होता है। क्योंकि अब फिर आगे देखिए ये वाला जो टर्म है इसको हम लिख कह सकते हैं साइन थीटा, यहाँ पर छूट चुका है। अच्छा, साइन यहाँ पर देखिए थीटा का जो टर्म था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पर सॉरी छूट चुका है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये वाला जो थीटा टर्म था उसको थीटा यहाँ पर लिख दिए, समेसन आर इक्वल टू 1 टू आर इक्वल टू इन्फिनिटी तक, यानी कि ये इन्फिनिटी टर्म तक आगे बढ़ते जाएगा। 1 माइनस यहाँ पर देखिए थीटा का स्क्वायर है, और यहाँ आर जो बोल रहे हैं या पेन बोल सकते हैं, यही वाला टर्म बढ़ते जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो ये हो गया आर का स्क्वायर। और ये जो पाई तो था, पाई का स्क्वायर तो हर एक टर्म में तो रहेगा ही, और थीटा का स्क्वायर भी जो हर एक टर्म में है तो वो रहेगा ही। तो ये हमारा था जो हमने पूरा एक साइन थीटा का जो एक्सपेंड करना था वो हमने कर दिया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, हर एक टर्म को मैंने अलग से भी बताया, अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी हमारे दोस्तों को पता चल सके। थैंक यू।